सो हाय एवरीवन, आई एम गौतम एंड आज से मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि आपको एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्रैक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एमए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सीरीज। तो ये सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हम क्या कवर करेंगे वो हम आगे देखते हैं। आज की जो सीरीज है, जो पार्ट 1 है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा मेन एजेंडा है, हम ये 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप मेरे बारे में जानेंगे कि मैं क्या हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, तो क्या आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। दूसरा कि आप लोगों को क्यों एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस देना चाहिए और क्यों मास्टर्स परस्यू करनी चाहिए, इन दोनों का कारण हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अबाउट मी, मेरा नाम गौतम है। मैंने अपनी बैचलर्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से करी है। आप लोग मेरी सीजीपी देख सकते हो 2023 के अंदर। मैंने सारे एंट्रेंसेस 2023 के अंदर भी क्रैक करे हैं और 2024 में दोबारा कुछ एंट्रेंसेस क्रैक किए थे। 2023 में मेरे मार्क्स कम आए थे जिसकी वजह से मुझे 2024 में दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ी एंड कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण मैंने कुछ कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लिए, जैसे IIFT, गोखले, क्योंकि सब 2023 के अंदर गोखले, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन सब के अलग अलग एंट्रेंसेस हुए थे, तो जो कि मेरे क्लियर हो गए थे, बट मैंने एडमिशन नहीं लिया था ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इस साल 2024 के अंदर मैंने दोबारा से सीईटी की प्रिपरेशन करके दिया और IIT एग्जाम भी मैंने दिया है। मैंने इसके अलावा गेट एग्जाम भी क्रैक कर रखा है। तो मैं आप लोगों को एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंसेस के बारे में गाइड करूंगा कि क्या पढ़ना है, क्या करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, कोई टीचर भी नहीं हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो मैंने पढ़ रखा है एंट्रेंसेस का, तो मेरे को पता है कि क्या क्या परेशानी एक स्टूडेंट को आ सकती हैं उसके मन में, और मैं आप लोगों को बस गाइड करना चाहता हूँ जितना मेरे एंड पे पॉसिबल होगा उतना। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट टॉपिक, जो कि सीरीज 1 का पार्ट 1 है, कि आप लोगों को एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस क्यों देना चाहिए और क्यों मास्टर्स परस्यू करनी चाहिए, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। कुछ कारण है जो कि ये है, नहीं लिख सके हैं। सबसे पहले लॉट ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है। देखो, एमए की काफ़ी वैल्यू होती है, मास्टर्स तरक्की होती है हम लोगों को, मतलब इन द सेंस लाइक कई बार क्या होता है कि हमें बैचलर्स के बाद जॉब नहीं मिलती है, तो हम सोचते हैं कि हम मास्टर्स कर लेते हैं। बाकी बी लेकिन इकोनॉमिक्स की भी काफ़ी मार्केट में वैल्यू, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल सब्जेक्ट है। डेल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, कई कॉलेज में काफ़ी थ्योरेटिकल होता है। अगर मैं मेजरली डेल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा है। वहाँ पर तो ये होता है कि मार्केट वैल्यू आपको मैथ्स स्टैट्स आती है तो प्लेसमेंट मिलने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और बाकी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में भी हेल्प रहती है आपको। मार्केट में भी बहुत वैल्यू, जिसकी वजह से आपको प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स कॉलेजेस के थ्रू बीए में भी काफ़ी मिल पाती हैं, और एमए में भी, अगर आप एमए अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको वो भी आसानी से मिल जाएगी। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि तीसरा रीज़न ये है लाइक कि आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी IAS RBI दे सकते हैं, या आप टीचिंग के एग्जाम दे सकते हैं, PGT के एग्जाम्स जो होते हैं, CTET के एग्जाम, या कोई भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाना है तो आप जा सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। आप PhD भी परस्यू कर सकते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स के बाद। और आप लोग बच्चों को, अपने जूनियर्स को, अगर आप मास्टर्स करेंगे तो आप उनको पढ़ा भी सकते हैं, बैचलर्स के दौरान भी आप पढ़ा सकते हैं अगर आपको सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी अगर आप मास्टर्स की प्रिपरेशन करते हैं, जब मैंने 5th सेमेस्टर में स्टार्ट की थी तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी प्रिपरेशन, कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी हेल्प हुई थी उसकी प्रिपरेशन करने की वजह से, और दूसरे बच्चों को पढ़ा भी पाया था अपने सेमेस्टर्स के टाइम पे। ये है कि हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, लाइक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमें पता लग जाएगा कि एंट्रेंस जीते क्या है। तो आप, मेरा ये मानना है कि आपको जरूर देना चाहिए, अगर आपने बैचलर्स करी इकोनॉमिक्स के अंदर तो एक फॉर द सेक ऑफ इट आपको जरूर देना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहला, लेस कॉस्ट। मतलब एमए के अगर आप अच्छे कॉलेजेस की फीस देखें, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अच्छे भी हैं और गवर्नमेंट को देखें, अच्छे तो बहुत सारे हैं लेकिन कईयों की फीस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे IIFT, गोखले, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अशोका, इन सब की फीस काफ़ी ज़्यादा, और भी होंगे, बट मैं आपको, मुझे ये आइडिया याद है तो मैं बता रहा हूँ कि लेस कॉस्ट। अगर हम देखें मेजरली की सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, अगर आप मास इन इकोनॉमिक्स का देखें, JNU, BHU, DU, HCU, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी फीस काफ़ी कम है। ठीक है। अगर आप कोई और लेते हैं MBA या कुछ और करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है करने में। हाई रिटर्न्स इन द सेंस कि आप कम पैसा लगा के, अगर आपकी 6 लाख से 12 लाख के बीच में एक एवरेज पैकेज लग जाता है, मे बी किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज़्यादा हो, किसी के लिए ठीक भी हो सकता है, तो मैं एवरेज बता रहा हूँ कि इतना प्लेसमेंट लग जाती है आपकी। ठीक है, MA के बाद या BA के बाद, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज।
दूसरा लेस कंपटीशन। अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की देखें या कैट एग्जाम की देखें या कोई और एग्जाम की देखें तो कुछ ज़्यादा कंपटीशन होता है। इसमें क्या होता है कि फीस थोड़ी ज़्यादा हो जाती मिल जाती है हम लोगों को। इन्हें कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो हमें क्रैक करने की देर है। क्रैक करेंगे, कंपटीशन काफ़ी कम है, इसलिए क्रैक करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये मेरा मानना है। ठीक है। और अब ये क्यों प्रिपेयर करना चाहिए वही मैंने आपको बताया है। मैंने कुछ गूगल से सोर्सेज निकाले थे, काफ़ी वर्सेटाइल डिग्री है, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी फाइनेंस, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इन सब सेक्टर्स के अंदर भी मिलेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, आप डेटा एनालिटिक्स भी सीखेंगे, बीए के दौरान आपने सीखी होगी। आप लोग आर ये सभी सीखा होगा, बट उतना इन डेप्थ में नहीं सीख पाए। बट मास्टर्स के दौरान अगर हम अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो आप आर, पाइथन, स्टेटा, फाइनेंशियल मॉडलिंग और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप सीख पाएंगे इस दौरान, जो कि हमारे एक अच्छी प्लेसमेंट या पीएचडी कोई भी एक आगे फ्यूचर में हमें काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है। उसके अलावा क्यों करना चाहिए वही बेनिफिट्स दोबारा दोबारा बता रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग देगी, एनालिटिकल स्किल्स हमारी स्ट्रॉन्ग करेगी, हमारे को करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ पाएंगे। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वही अब यही बताया कि अगर हम कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स की पोस्ट हमें मिलेगी, हम आईएएस आरबीआई इन सबकी क्रैक करके हम कर सकते हैं, पीएचडी करके हम प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो आप उसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट इन द सेंस कि आप जा रहे हैं, डेटा आपके पास है, हम एनालाइज कर रहे हैं फाइनेंसेस को, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कंपनी को, कहाँ फायदा होगा कि कंपनी को प्रॉफिट भी और गवर्नमेंट के सारे रूल्स फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है। बिजनेस ओनर आप बिजनेस भी चला सकते हो, वो तो कोई भी कर सकता है। इकोनॉमिक कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, मार्केटर भी बन सकते हैं, पोस्ट होती है आपकी। इन सेंस इकोनॉमिक कंसल्टेंट मतलब आप दूसरे बिजनेसेस को, दूसरी इकोनॉमीज को, दूसरी को एनालाइज करके अपने बिजनेस को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, कंसल्ट करते हैं, लाइक आप गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ है चीज़ें, और दैट्स इट विद रिस्पेक्ट टू आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सीरीज कि हमें क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कोई रीजंस है तो आप ज़रूर सोचिए प्रिपरेशन करने से पहले। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि प्रिपरेशन करने से पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्यों प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको एमए की। तो आई थिंक पहले आप क्लैरिटी लाइए, रीजंस देखिए कि आप प्लेसमेंट चाहिए, क्या करना है। नहीं मिल रही तो एमए कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। आगे आने वाली सीरीज़ में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कौन-कौन से क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग प्लीज़ वेट कीजिएगा, मैं ये सीरीज़ लगातार कंटिन्यू करूँगा और भी टॉपिक्स मैं ऐड करता जाऊँगा जैसे-जैसे मुझे याद आते रहेंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और टॉपिक्स में इससे रिलेटेड हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू। बाय-बाय।